हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूँ आप सभी का प्यारा दोस्त और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल को। तो आप सभी के अपने YouTube चैनल पर मैं बहुत बहुत खुश आमदीद और इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सभी के एग्ज़ाम मौलवी दाइस के लिए बहुत ही ज़ोरों शोर से और ख़तरनाक तरीके से इस चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, आज आप सभी के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इससे पिछले हमने सोशल साइंस और क्या कहते हैं उर्दू, उसके बाद क्या कहते हैं अरबी और फारसी वगैरह का क्वेश्चन मैं डाल दिया है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से बिल्कुल आसानी से सभी का वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। फोकानी एंड मौलवी दोनों का मैं डाल दिया हूं, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। और यहां आप सभी के VVI हिंदी ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं कि हिंदी से किस तरह के सवाल है मौलवी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इसी पर मैं बात करूंगा। आप सभी के मौलवी एग्जाम हिंदी का मैं 250 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसका ये 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 50-50 करके आप सभी के सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, जी बिल्कुल आप सभी ने सही सुना, इस चैनल पर बहुत अच्छी तरह तैयारी करवाई जा रही है। और आप सभी अगर चाहते हैं कि हमारा नंबरात अच्छा आए, मौलवी हो चाहे फोकालिया में, तो इस चैनल से तैयारी कीजिए ज़रूर कर, ताकि आप सभी का इम्तिहान में अच्छे नंबरात आ जाए। तो जी हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जी हाँ, हमें कोई वीडियो को लाइक कीजिएगा तो रुपया नहीं मिलता, बल्कि हमें मोटिवेट मिलती है आगे के लिए वीडियो बनाने के लिए। हमें दिल में ख्वाहिश तमन्ना पैदा होती है। जी हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। चलेंगे दोस्तों, देखेंगे आप सभी का क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप सभी भी तैयार हो जाए और हम भी तैयार हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा कौन सा लिपि है, तो ये हो जाएगा कि देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन, गुणाकर बुले का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणाकर बुले का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणाकर बुले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी, तो ये हो जाएगा ग्रामीण परिवेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बुले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया, तो ये मराठी भाषा को पढ़ाया था। उसके बाद गुणाकर बुले की शिक्षा की भाषा क्या थी, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कि मराठी। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है, तो गुणाकर बुले की रचना है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है, तो ये हो जाएगा आपको डायरेक्टली इसका आंसर बी यानी कि निबंध है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है, तो ये हो जाएगा देवनागरी लिपि में रचित है। उसके बाद देखिए साथियों कि यहाँ है कि असुरे के पास नहीं थे। असुरे के पास क्या नहीं थे, तो उनके पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है निखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, तो ये हो जाएगा एटम बम पर। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष का भारतवासी नाखूनों को जमे संवारता था, तो ये हो जाएगा आपको डायरेक्टली इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2000 वर्ष पहले का। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने। साथियों उसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, उसका आंसर नहीं छप पाया। उसके बाद देखेंगे कि विडंबना का अर्थ क्या है, तो विडंबना का अर्थ आपको हो जाएगा क्या, उपहास। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, तो सच्चे लोकतंत्र का साथियों पर्याय क्या है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपको सी यानी भाईचारा, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। उसके बाद देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि विष के दांत, क्वेश्चन यही है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है, तो इसका डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नलिन विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे, तो ये हो जाएगा भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, तो इसका डायरेक्टली आपको आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से। अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा नवीनता के। अगला क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी ली गई है, क्या चीज से ली गई है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है, तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग को उजागर करती है। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कार
यानी सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। उसके बाद कहेगा आपको सेन साहब की कार का क्या नाम था, तो ये सेन साहब की कार का नाम था स्ट्रीमल इन। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो इसकी कितनी पुत्रियां थी, 5 पुत्रियां थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा, तो ऑप्शन नंबर सी भारत को कहा। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्य काल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे, तो ये हो जाएगा आपको डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लैटिन। उसके बाद मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा या अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको लिपजिग विश्वविद्यालय में किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया, तो जर्मन भाषा में करवाया था। कट और केल आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मन भाषा में। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा वैदिक तत्व ज्ञान को माना था। अगला क्वेश्चन है बच्चों रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया, तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट। उसके बाद साथियों मैं वीडियो को रोकता हूं, अभी तक आप लाइक नहीं किए मुझे पता है। चलिए दोस्तों आप वीडियो को मुझे उम्मीद है आप लाइक कर दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलेगी, ताकि मैं अगली वीडियो बनाने के काबिल रहूँगा। चलिए आप अच्छे बच्चे हैं कि वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। अगला क्वेश्चन जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो इसका जाति प्रथा। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो अस्वाभाविक ऑप्शन नंबर ए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, ऑप्शन नंबर सी पैतृक पेशा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पोषक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, तो ललाई सिंह यादव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो यह जो है किस प्रकार प्रभावित करती है, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है, मनुष्य के पेशे में क्या करती है, बढ़ावा देती है। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सार्व विद्या संपदा के परिपूर्ण कहा है, तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन नंबर डी भारत को कहा था। किसने, मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वपरामी साक्षरता किस देश ने किया है, इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी भारत ने किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विद्या है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ललित निबंध है। उसके बाद है अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास। इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कि जंगली जीवन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा, इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण से लेना पड़ा था। उसके बाद देखेंगे साथियों नेपाली भाषा की लिपि है, तो नेपाली भाषा की भी लिपि क्या है, देवनागरी। जी हाँ इस तरह करके आप सभी का 50 ऑब्जेक्टिव हिंदी का क्लियर हो गया है। आप तब तक अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, मुझे पता है कुछ बच्चे अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने मतलब इसमें कितना हमें से गलतियां हुई है। इंसान के नाते गलतियां हो जाती हैं तो इसको नज़रअंदाज फरमाएंगे साथियों, और आप बताएंगे कि आप एग्ज़ाम में कितने नंबरात तक ला सकते हैं, कितने परसेंटेज ला सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक इस चैनल पर बने रहिए। तब तक हमें विदा दीजिए, अलविदा।